हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन नॉर्मल आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन गुप्ता। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और चैप्टर चल रहा है हमारा सेल बायोलॉजी। आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ क्रोमोसोम्स। Nucleosome model of chromosome was proposed by the Kornberg and Thomas, and nucleosome term was given by the Outdate. Model, nucleosome model was proposed by Kornberg and Thomas. Nucleosome term was given by Outdate. अब देखिए न्यूक्लियोसोम क्या है। Nucleosome is composed of DNA and histone. Nucleosome is composed of DNA and histone. हमने ये बोला था आपको, histone is basic protein due to presence of large amount of lysine and arginine amino acids. Histone negatively charged protein है। Histone basic protein है due to the presence of lysine and arginine amino acids. DNA is negatively charged molecule due to presence of phosphates. तो यह जो हिस्टोन है वो क्या करती है, न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए। हिस्टोन न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए। अब यहां एक बात देखिए, ये जो फंक्शन है ये सब कहां मिल रहा है, यूकेरियोट्स में हो रहा है। इसका कहां हो रहा है, यूकेरियोट्स में, क्योंकि यूकेरियोट्स में इन यूकेरियोटिक सेल में ये फंक्शन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। जो भी हिस्टोन है वो क्या कर रही है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ हिस्टोन इज हेल्पफुल इन द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए इन द यूकेरियोटिक सेल। तो डीएनए की पैकेजिंग में इसका रोल होता है। अब देखिए, हम न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करें तो इसका जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियोसोम का, वो किसका बना है, हिस्टोन का बना है। The central part of core part of DNA is composed of the octamer of the histone. अगर हम स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियोसोम की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, कोर पार्ट
of nucleosome is composed of octamer of histone, octamer of histone। अब octamer क्या है? हिस्टोन का जो टाइप ऑफ हिस्टोन, डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। तो यहाँ जो ऑक्टामर है ये हिस्टोन का ऑक्टामर है। एंड हिस्टोन की ऑक्टामर 8 molecules of histone है। It is the octamer of the histone। अब यहाँ जो ऑक्टामर हिस्टोन का उसमें कौन कौन से हिस्टोन है? H2A 2 molecules, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 13,700 और इसके कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। लाइसिन रिच है ये। सेकंड है H2B स्टोन है ये, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी कितना? 13,700 एंड 2 मॉलिक्यूल्स। It is also lysine rich। Next, third है H3, molecular weight 15,700, 2 molecules and it is lysine and arginine bond। 4 H4, molecular weight 11,200, 2 molecules and it is arginine rich। These are the 8 molecules of histone which present in the core part of the nucleosome। अब देखिए ये जो कोर पार्ट ऑफ हिस्टोन है, कोर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम है, इसको हम ये बोल सकते हैं H2A, H2B, H3, H2। कैसे भी अरेंज है ये, और ये क्या बना रहे हैं? कोर पार्ट। अब यहाँ जो सेंट्रल पार्ट है अराउंड द कोर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम, डीएनए इज ब्रेक्ड, डीएनए इससे चारों तरफ ब्रेक होता है। तो कैसे होगा? ये डीएनए मॉलिक्यूल है, इस टाइप से ये डीएनए मॉलिक्यूल इस पर इसके अराउंड ड्रेप्ड रहता है, इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। तो ये क्या है? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम में वन न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए ब्रेक्ड है, इस न्यूक्लियोसोम में जो भी डीएनए से ब्रेक्ड है इसका कॉइलिंग कितना होगा? 1/3/4 कॉइलिंग of DNA is present in one nucleosome। 1/3/4 कॉइलिंग, जो न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग है अराउंड द जो डीएनए की कॉइलिंग है अराउंड द न्यूक्लियोसोम वो कितना है?
1 and 3y4 coiling of DNA is present around the core part of the nucleosome. ये हिस्टोन की चारों तरफ इसकी कॉइलिंग कितनी होगी 1 and 3y4 and 200 pairs of nitrogenous base are present in one nucleosome. 200 pairs of nitrogenous bases are present in the DNA of one nucleosome. In the DNA of one nucleosome. वन न्यूक्लियोसोम के जो डीएनए है जो भी अराउंड द न्यूक्लियोसोम अराउंड द कोर पार्ट ऑफ द हिस्टोन जो ब्रेक्ड है डीएनए उसमें कितने पेयर हैं 200 पेयर्स ऑफ द नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट। अब देखिए ये तो हो गया क्या कोर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम। अब मान लो हम बात करें टू न्यूक्लियोसोम्स तो टू न्यूक्लियोसोम्स आर कनेक्टेड बाय द लिंकर and linker is also composed of the histone and DNA and histone जो प्रेजेंट होता है लिंकर में वो कौन सा होता है H1 हिस्टोन होता है। तो अभी हम बात करें मान लो ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम है और वन न्यूक्लियोसोम इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं इस टाइप से। ये तो है हिस्टोन और ये यहां पर टू पार्ट है ये होगा H1 लिंकर है यहां H1 हिस्टोन और ये हिस्टोन है और ये जो पार्ट है ये क्या है डीएनए। तो ये भी एक पार्ट ये भी एक टाइप से हम इसको बना सकते हैं। दूसरा यहां अगर हम देखें यदि हमारे पास टू ये कोर पार्ट और एक कोर पार्ट ये हमारे पास ये वैसे ही यहां पर मान लो यहां इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन होगा एक अदर हिस्टोन होगा और ये हिस्टोन होगा ये टू हिस्टोन है और फिर यहां पर भी इस टाइप से। तो ये क्या है लिंकर और लिंकर में कौन सा प्रोटीन होगा H1 हिस्टोन होगा। तो लिंकर अगर हम बात करें लिंकर की ये तो किसमें है ये सभी कोर पार्ट में प्रेजेंट होता है। और अगर लिंकर की बात करें हम तो लिंकर में क्या प्रेजेंट होगा लिंकर H1 हिस्टोन और H1 हिस्टोन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 20,000 और इसका 1 मॉलिक्यूल होगा और इसमें आर्जिनिन रिच होता है।
तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों के, इट इज द न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, इसके टू पार्ट है, एक तो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियोसोम है, और वो किसका बना है, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन मींस H2A 2 molecule, H2B 2 molecule, H3 2 molecule and H4 2 molecules, and DNA is break around the core part of histone, and the 1 and 3/4 coiling is present of DNA is present in the one nucleosome, and around 200 pair of nitrogenous bases are also present in the DNA of one nucleosome। तो ये समझ में आया आप लोगों के, और ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए न्यूक्लियोसोम के बाद आता है सॉलिनॉइड मॉडल मींस सुपर कॉइलिंग, ओवर कॉइलिंग। डीएनए की ओवर कॉइलिंग से क्या बनता है, सॉलिनॉइड बनता है। एंड सॉलिनॉइड के बारे में इधर देखिए, अगला है सॉलिनॉइड। This model is proposed by the Finch and Clark. फिंच एंड क्लर्क ने ये मॉडल दिया था। अब देखिए इसमें क्या होगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर है सॉलिनॉइड मींस ओवर कॉइलिंग। सॉलिनॉइड इज फॉर्म बाय द ओवर कॉइलिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम। सॉलिनॉइड is formed by overcoiling of DNA in nucleosome of DNA, overcoiling of the DNA means DNA में तो न्यूक्लियोसोम होते ही है, तो बिट्स ऑन स्ट्रिंग्स ये स्ट्रक्चर बनती है। ये मान लो हम बात करें, ये स्ट्रिंग है और इस पर 6 न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। These are nucleosomes, and this model is known as the solenoid. Total 6 nucleosomes are present in one solenoid, and solenoid model is also known as beads on strings. Beads on strings. Beads on string. Very important है ये। Beads on string मॉडल है solenoid मॉडल। तो ये किससे हो, और भी कॉइलिंग होती है, ये तो सेकंड लेयर ऑफ कॉइलिंग है, इसके बाद थर्ड लेयर ऑफ कॉइलिंग होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में बस हमें इतना ही पढ़ना है कि solenoid मॉडल क्रोमोसोम्स का क्या है, ये समझ लिया आपने। न्यूक्लियोसोम आगे क्या बनाते हैं, सॉलिनॉइड, एंड इन वन सॉलिनॉइड 6 न्यूक्लियोसोम्स आर प्रेजेंट। अब देखिए इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये बना लिया होगा आपने, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। टाइप्स ऑफ chromosomes. There are 4 types of chromosomes are present.
Number 1, autosomes, allosomes, special chromosomes and supernumerary chromosomes. Types of chromosomes. Number 1, autosomes, allosomes, इनको बोल सकते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स। और हेटेरोसोम्स भी इनको बोल सकते हैं। नंबर 3 है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स 2 टाइप के होते हैं। वन टाइप का होगा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और सेकंड होगा लेंथ-ब्रुस क्रोमोसोम्स। एंड थर्ड फोर्थ टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है सुपर एसेसरी क्रोमोसोम्स और बी क्रोमोसोम्स और सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम्स। हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑटोसोम्स की। ऑटोसोम्स, अब देखिए ऑटोसोम्स जो होते हैं वो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 44 ऑटोसोम्स होते हैं। 44 और 2 है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऑटोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स ऑन विच जीन ऑफ ऑटोसोमल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट आर नोन एज ऑटोसोम्स। On which genes of autosomal characters are present are known as the autosomes. Total number of autosomes in human 44. 2n की बात कर रहे हैं in human 44 ऑटोसोम्स। नेक्स्ट है एलोसोम्स। अब देखिए एलोसोम्स क्या है? द क्रोमोसोम्स which determine the sex of the organism are known as the allosomes. Chromosomes which determine the sex of sex of organism means the genes of sexually characters are present on the sex chromosomes. Genes of sexual characters are present on the heterosomes. Genes of sexual characters are present on sex chromosomes. ह्यूमन में है 2 सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। मेल में होंगे XY और फीमेल में XX फीमेल XY मेल। These are the sex chromosomes or allosomes
और heterosomes। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स, और स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, थर्ड है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें है पहला पॉलीटीन। These are also known as the joint chromosome. और हम ये भी बोल सकते हैं these are also known as the chromosomes of salivary glands. Chromosomes of salivary glands. Polytene chromosomes was discovered by the Balbiani. Discovered by Balbiani polytene chromosome term. Polytene chromosomes term was given by Kohler. Polytene chromosomes term was given by the Kohler. These chromosomes are present in the salivary glands of the dipterans. Dipterans क्या होते हैं? Insect in which two wings are present are known as the dipterans. Dipterans. These are present in the salivary glands of dipterans. Dipterans टू विंग्स वाले। अब देखिए कौन कौन से होंगे? मॉस्किटो, ऑर्डर है डिप्टेरा, इंसेक्टा का ऑर्डर है डिप्टेरा, और डिप्टेरा में डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स आते हैं, मॉस्किटो, ड्रोसोफिला एंड Chironomus larva. These are the example of the polytene chromosomes. Polytene chromosomes are present in the salivary glands of the dipterans. Example है mosquito, Drosophila and Chironomus larva. अब देखिए these chromosomes are formed by the reduplication of the DNA और ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ द डीएनए। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? these are formed by the reduplication of DNA. reduplication का मींस बार बार डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे क्या बोला जाएगा? reduplication of DNA. डुप्लीकेशन होता है डीएनए, रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन मींस होता है डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन, और बार बार हो रहा है ऐसा, तो अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर क्या होगा? अमाउंट ऑफ द डीएनए इंक्रीज होने से जो क्रोमेटिन्स है या क्रोमोनिमेटा है, जो क्रोमोनिमा है क्रोमोसोम्स के, उनका आकार, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ क्रोमोनिमेटा और क्रोमोनिमा of chromosomes is increased. Size of chromonema of chromosomes is increased. So these are known as the giant chromosomes or polytene chromosomes, and this process is known as the polytyny. This process
known as polyteny. This process is known as the polyteny. तो पॉलीटेनी की वजह से ही क्या बन रहा है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स है डार्क एंड लाइट बैंड्स, एंड ऑन डार्क बैंड्स puffs or rings are present, or loops are present, which are the site of mRNA synthesis. Dark and light bands are present on polytene chromosomes. Puffs or loops of polytene chromosomes are the site of mRNA synthesis. अब देखिए कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स, उनको देख लेते हैं हम। इस टाइप के होते हैं। अब यदि हम इसको इस वाले यहां देखिए बड़ा करके, ये क्या है, डार्क बैंड्स, और डार्क बैंड्स के अगर हम इसको लार्ज करके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, इस टाइप। यदि मैं इस पोर्शन को थोड़ा लार्ज करके देखते हैं, इस वाले पोर्शन को, these are the loops. ये स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, these are loops. This is the structure of the chromosomes. पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है, और इस पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, लूप्स, एंड these loops are the site of mRNA synthesis. तो ये क्रोमोसोम्स है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल क्रोमोसोम्स में लैम्प ब्रूस्ट क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है लैम्प ब्रूस्ट क्रोमोसोम्स।
सेकंड स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है लेफ्ट ब्रूस क्रोमोसोम्स। Left Bruce chromosomes are discovered by the Ruckert in the oocyte of shark. Left Bruce chromosomes were discovered by Ruckert in shark fish in the oocyte of shark fish. The structure of these chromosomes is like the cleaning brush of the lamp. These are like as cleaning brush of chromosomes. Lamp. So these are known as the lamp brush chromosomes. अब देखिए lamp brush chromosomes में क्या है, इनका फॉर्मेशन भी, इन्हें भी क्या बोला जाएगा, जॉइंट क्रोमोसोम्स बोला जाएगा। और ये इसके अलावा कहाँ मिलते हैं? These are present in the oocyte of shark और fish, oocyte of ऑर्गेनिज्म में भी वर्टिब्रेट्स में आता है, वर्टिब्रेट्स कॉमा spermatocytes and giant nucleus of Acetobularium. जो यूनिसेलुलर एल्गा है एसिटाबुलेरिया, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। और इनमें क्या होगा, both sides loops are present in both sides, loops are present in both sides, loops are side of yolk RNA and protein synthesis. तो ये है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स। और ये कैसे हैं, इस टाइप के। तो ये लूप्स हैं, इसमें लूप्स ब्रश टाइप है। तो ये लूप्स हैं, these are the लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है फोर्थ टाइप है सुपर न्यूमेररी और वी क्रोमोसोम्स और सुपर न्यूमेररी फोर्थ टाइप है नेसेसरी और सुपर न्यूमेररी और बी क्रोमोसोम्स। डिस्कवर्ड बाय विल्सन। These were discovered by the Wilson, and these chromosomes, ये क्या है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स
along with the normal small extra chromosomes along with normal chromosomes. These chromosomes do not participate in the इनहेरिटेंस में इनका कोई रोल नहीं होता है। और ड्यूरिंग द मियोसिस these chromosomes do not form the pairs. During meiosis accessory chromosomes do not form pairs का फॉर्मेशन नहीं होता, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स बनाते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस, यहां पेयर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, these chromosomes are formed by the fragmentation of normal chromosomes. These chromosomes are formed by the fragmentation of normal chromosomes. So only the part of centromere is present in these chromosomes. So the part of centromere is present in these chromosomes. तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका मेज में ऐसा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओवरऑल समझ में आ गया होगा आपके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ द क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है, सेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।